असांजे सतगुरनि जो जन्म जयंती जो ही महोत्सव शिवधारा महोत्सव। असांजा सतगुरु शहनशाह बाबा शिव भजन भगवान उडरंदड़ संत अज भी सदाई जिते किथे संगत के वेठा दर्शन ॾियनि, सभिनी ते वेठा सदाई कृपा कनि। और लगभग रोज किथे न किथे शार्पनेस रोज किथे न किथे मूर्तिअ मां पिया प्रगट थियनि, भक्तनि जा वेठे कम पिया कनि। ऐं जेको भक्त जिथे वेठो यादि करे उन्हनि सां उते वञी सहाई थियनि था। थोड़ी महिमा गाईंदासीं, पर मूंखे ख़ुशी आहे जेका भी संगत इन उत्सव में आई आहे, चाहे किन श्रीमद भागवत महापुराण जा पाठ पढ़िया, किन श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ जा पाठ पढ़ियो, किन व्यवस्था कई। हेॾो कुछ लॻंदो आहे भाई चवंदा नी बाबा, चवंदा नी संत खे पंहिंजे लाइ कण खपे, पर संत जी व्यवस्था लाइ मण खपे। असांजो प्यारो महेश लाल चए साईं माॾे हलो बाबा, मां सां 20-30 माण्हू गॾु नी, जाते हुजूं था बि 50-100 माण्हू गॾु था थी वञनि। मां मना मुंहिंजे अखर जीवन में आहे ई कोन, जेको जीअं चए सहज विरती आहे। गुरु महाराज जंहिं बि रंग में रखनि, हेठि विया खट ते विया आहिनि, पट ते विया आहिनि, बर्थ अर्थ असांखे सभु हलंदो आहे। ऐं असांखे पंहिंजे अमड़ जन बि बाल्यकाल खां अखर सिखाए छॾियो आहे। हीअं बि सजण वाह वाह त चओ न भाई, हूअं बि सजण वाह वाह। और गुरुदेव ने तो सिखाया ही है, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार। इस आध्यात्मिक क्षेत्र का ये मुख्य नियम है, जो बनावे आप प्रभु ताए पे राजी रहो। जो भी बनाए राजी रहो, जा बनी सा है भली। सदा मुख से यूं कहो, ये भी न कहो कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। बहुत से स्थानों पर हमें लेके जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमें आपका स्वागत करना है, अभी हमें करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं समझता, जो सामने आया है वो हरि का रूप है, मुझे ही उसका स्वागत सत्कार करना है। और कोई कहता है आज विशेष दिन है, कुछ देके जाइए। संसार अटका हुआ है विचारों पर, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, और हर ऑब्स्टिकल हर बाधा का उपाय भी है यही विचार। बहुत लोग वाय पर दिमाग बहुत लगाते हैं, वाय ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ। वाय पर 10 to 20% दिमाग लगाओ। शुगर आज क्यों बढ़ गई, मैंने मीठा ज्यादा खाया था। हाँ अभी ये कम कैसे हो, पैदल आधा घंटा चलो, कच्चा टमाटर खाओ, कच्चा प्याज खाओ, अगर खाते हो तो दवाई आधी गोली ज्यादा लो। ज्यादा इसमें न पड़ो, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा। थोड़ा चिंतन करो, रात को जागरण किया होगा, थोड़ी चिंता की होगी, गुस्सा किया होगा, अभी आज रेस्ट करो, थोड़ा सत्संग सुन के मन को शांत करो। और राइट नॉस्ट्रिल को, नाक को बंद करके लेफ्ट से श्वास लो, लेफ्ट से श्वास छोड़ो। स्नान करके पानी का गिलास पियो, बीपी कम हो जाएगा। तो दिमाग ज्यादा लगाओ सॉल्यूशन पर। मन नहीं लग रहा है, थोड़ा चिंतन करो, क्यों बाहर का मैंने ज्यादा खाया क्या, तामसी कुछ खाया क्या, ये खटाई ये पैकिंग चीजें जितनी भी हैं ये तामसी हैं। बिस्किट आज नहीं बना, उसमें कीटाणु नाशक दवाइयां हैं। कीटाणु कोई नहीं आना चाहिए, आए तो मर जाए, लेकिन साथ साथ में शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो ताजा घर का भोजन खाओ, वाय पर कम दिमाग लगाओ। हाँ इस तकलीफ से मैं कैसे निकलूं। घर के किसी व्यक्ति ने मुझे अपशब्द का, मन को पीड़ा हुई, अभी खुद को आनंद में कैसे लाऊं। सत्संग सुनो,
और संतों के वचन याद करो। ऐसा भी जोर से कहो, ऐसा भी संसार जिसका नाम है वहां सब कुछ होता है। संसार में सब कुछ थींदो, आज को देह धरे ईंदो, वो इयो इम्तिहान विलींदो, संसार में जेको सब कुछ थींदो। किन राम मन्यो भगवान चई, किन राम मन्यो भगवान चई, कहीं चोराए संदस नार खई, को मनींदो को तपींदो, संसार में सब कुछ थींदो। कुछ फार्मूला स्ट्रेटेजीज माइंड में रखो। रात गई, जोर से कहो, रात गई। हर चीज को, कल वाली बात को दिमाग में रखेंगे, हम दुखी रहेंगे। मेरी देवरानी ने, जेठानी ने, सासू ने, बहू रानी ने, बड़े भाई ने, दादा ने, बेटे ने, पोते ने अपशब्द कहा। उसने एक बार कहा, बोले 6 महीने से रात को नींद नहीं आती। क्यों? बोले याद आती है। कौन याद करता है? तुम याद करते हो। उन्होंने एक बार दिल दुखाया, उसको डंडा लगाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 100 बार तुम खुद को याद दिला के 100 बार खुद को दुखी करते हो, सबसे ज्यादा तो पनिशमेंट, सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। और मन है, मन और बालक, ध्यान से सुनेंगे, मन और बालक एक जैसे हैं। इनको जो दिखाओगे इसको वही अच्छा लगता है। बच्चा 1 साल का लड़का हो जाता है तो पिता शाम को जब दुकान से आते हैं तो बेटे को पी आ जाओ, तुम्हें आइसक्रीम लेने के लिए, खिलाने के लिए लेके चलूं। अभी आदत बच्चे की पड़ गई, अभी कुल्फी आइसक्रीम खिलाऊंगा, आज कुल्फी खिलाऊंगा, आज फलूदा खिलाऊंगा। अभी 10 दिन के बाद पिता का मूड ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, पिता थका हुआ है, लेकिन बेटा कह रहा मुझे तो घुमाना पड़ेगा। अभी पत्नी कहती मैं कहाँ जाऊं, इधर देखती हूँ आप थके हुए हो, उधर वो बच्चा मान नहीं रहा। आदत गलत के कारण ये हुआ। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को कभी भी ये न पूछा करो बच्चों से कौन सी ड्रेस पहनोगे, कौन सी निकाल के दूं। नहीं, जो निकाली ये पहननी पड़ेगी। रो, भले 2 बार रो, खाने में जो बनाए खाना ही पड़ेगा। तेरे लिए विशेष कुछ नहीं बनेगा, रोना है तो रो। मैगी नहीं बनेगी हमारे घर में, फास्ट फूड्स हमारे घर में नहीं आएंगे। हम नहीं चाहते बाल्यकाल में बच्चों को हार्ट अटैक हो। आज हर 3rd आदमी को, हर तीसरे को लिवर का प्रॉब्लम है, जिसको कहा जा रहा है फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होना। हम जब पढ़ते थे लिवर का पेशेंट सीरोसिस बोलते हैं, जो सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है, दिखता ही नहीं था। आज रोज देख रहे हैं। ये खाना गलत के कारण, फिर खा के रात को उसी समय सो जाना। तो आदत गलत खुद में, हमारा मन भी बालक है। आदत गलत लग गई, लत लग गई, वो छूटती नहीं है। परिणाम हमें भी भुगतना है, हमारे पीछे वालों को, परिवार वालों को भी भुगतना है। टेंशन है, क्या करें? थोड़ा पियोगे तो जियोगे, भूल जाओगे। टेंशन, तनाव, लत लग गई, अभी छूटती नहीं। लिवर फेल्यूर, मर गया, खुद तो गया, पूरा खर्चा जितना पैसा इकट्ठा किया था वो भी उसकी स्वास्थ्य पर लगा, बचा भी नहीं। अभी उसके बच्चे दर दर से मांग के खाते हैं, कोई स्कूल की एडमिशन के पैसे भरे। तो एक व्यक्ति उस समय खुद पर कंट्रोल करता था, आज दशा उसके परिवार की खराब नहीं होती थी। तो निवेदन है, गलत आदतें न होनी चाहिए। उन गलत आदतों से मैं कैसे निकलूं? तो गलत आदतें जिनमें हैं, पहले ध्यान से सुनो। आपका बच्चा गुस्सा करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, परस्त्री गमन करता है, मां बाप का ध्यान नहीं रखता, चिल्लाता बहुत है, तो उसके लिए एक सरल उपाय बता रहा हूं। उसके कमरे में मोर पंख रखो। दूसरा, थोड़ी सी चांदी, 100-200 रुपए की छोटी सी थोड़ी चांदी लेके आओ, पानी के गिलास में रखो, उसको वो पानी पिलाओ। या कोई कहता है मुझ में बुरी आदत है महाराज जी, अभी कुछ बता के जाइए, मैं भी शिवधारा मेले में आया हूं, मैं भी यहाँ से तो कुछ लेके जाऊं। तो फोन के कवर में वो चांदी थोड़ा रखो, धीरे धीरे विचारों में चेंजेस आएगी। ये स्टार्स के कारण, ग्रहों के कारण ऐसा होता है, लेकिन संकल्प भी तो होना चाहिए ना।
खुद का संकल्प भी तो मुझे गुस्सा छोड़ना है। जैसे शुगर वाले जेके डायबिटीज वारा आहिनि हिते वेठा आहिनि छा? केर केर ने हथ मथे कनि। चांहि पींदा नहीं फिक्की, पर जिलेबी खाईंदा नहीं लिक्की। ॾिठा अथव? कंट्रोल में शुगर न थी अचे। ऐं हर घर में राति जो कुआ जागदा अथव, ऐं कुआ जागदा ई राति जो ने। ऐं कुआ घणनि प्रकारनि थींदा आहिनि, 2 प्रकारनि जा। हिकिड़ा फ्रिज मां हेठों खाइण वारा, हिकु फ्रिज मां कढी खाइण वारा। हिते अलाए कहिड़ा वेठा ने। ॾिठा अथव? अधु राति कुआ जागदा कुआ राति जो, तो जंहिंमां घर वारा सुम्ही पवंदा नहीं। तो ये आदतें हैं, लत है। छोड़ने का भाव खुद भी तो मन में होना चाहिए। मैं संतुष्ट रहूं, मैं डिस्टर्ब क्यों हूं? वाह, अमुक कारणों से। अभी इसको मैं भूलना सीखूंगा। जिसका पिछले जन्म का कुछ होगा, शायद वो लेने के लिए आया है। मैं खुद को डिस्टर्ब क्यों करूं? कोई कहेगा श्रीमद् भगवत गीता का सार बताइए, तो एक सार है श्रीमद् भगवत गीता का। गीता के शब्द को उल्टा करेंगे तो शब्द बनता है त्याग। गी ग य त अ, उसको उल्टा करो तो त्याग हो जाता है। ठाकुर जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं और मेरे को त्यागो। मैं ये मेरे, इसको त्यागो। तू और तेरा को अपनाओ। तू मेरा सब कुछ और मेरा ये सब कुछ तेरा। तू और तेरा, एक ये शब्द में ये गीता का सार है। और कोई कहे कि ठाकुर जी ने 18 अध्याय में 700 श्लोकों में कुछ चीजें रिपीट करी है, वचन। वो कौन से है? वो वचन है समभाव। अर्जुन समभाव में रहो। अर्जुन, ये तू इनको मारने के लिए नहीं आया। जिसने अनीति अत्याचार का सहारा लिया है, वो मैंने तो पहले ही उनको मार दिया है। ये मरे पड़े हैं, ये मुर्दे लोग हैं, सांस लेते मुर्दे हैं। तू माध्यम है। ये धर्म और अधर्म की युद्ध है। ये तुम भाइयों, चचेरे भाइयों के बीच की कोई युद्ध नहीं है। मुझे एक उदाहरण स्थापित करना है। और अर्जुन, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं मार्गदर्शक हूं। ध्यान से सुनना। कृष्ण को अगर अर्जुन ने देखा था तो दुर्योधन ने भी तो देखा था इतनी बार। अर्जुन को अगर ज्ञान हुआ तो दुर्योधन को ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर में जिज्ञासा, ऐसे विचार ही नहीं था कि मैं कुछ सीखूं समझूं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, अर्जुन का भी अज्ञान का पर्दा कब हटा? साथ में रहते नहीं हटा। साथ में रहते नहीं हटा। कब हटा? जब भगवान का गीता का सत्संग सुना। तो कोई संतों के साथ कितने साल भी रहता हो, लेकिन जब तक सत्संग नहीं सुनेगा, सुन के अंदर चिंतन मंथन नहीं करेगा और अपने आचरण में, अमल में, इंप्लीमेंट में नहीं लाएगा, किसी को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं कई कई सालों तक कई संतों की कईयों ने सेवा करी है, लेकिन वहीं के वहीं रह पड़े हैं। कोई वृत्तियों में बदलाव नहीं है। सदगुरु स्वामी शिव भजन भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, कोई किसका भी शिष्य है, उसमें अपने गुरुदेव की खुशबू आनी चाहिए। हम झंडा लेके आजकल घूम रहे हैं, मैं अमुक संप्रदाय से हूं, पंथ से हूं, संत से हूं। मजा तो तब है हमारा आचरण ऐसा हो कि कोई कहे वाह, जिसका शिष्य ऐसा है उसका गुरु कैसा होगा। और सामने वाले विवश होके कहें, आप पर जिनकी कृपा हुई है, कृपा करके हमें भी वहां लेके चलिए और उनको हमारे लिए निवेदन करिए कि कुछ हम पर भी उनका रंग चढ़ना चाहिए। ढंडोरे पीटने से काम नहीं होता केवल। और आज विश्व स्तर पर कुछ धर्म इस विषय पर, इस दिशा में बढ़ रहे हैं, झंडा लेके चल रहे हैं। भले वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनका परिणाम धर्म नीति से देखें,
सनातन चश्मे से देखें, उनका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला। कहीं तो भी सनातनी सद्भाव वाले हैं, सहन करना पड़ रहा है, कई दिशाओं से प्रहार चल रहे हैं सनातन पर, लेकिन अंततः जीत सनातन की होगी ही। सिंधी में चुनानी सच त बीठो नच। तो परिस्थितियां बिगड़ती सामने आएंगी, उन परिस्थितियों को हमने कैसे लिया। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को एक समय ऐसा आया, सिंध का एक शहर है माचको, तव्हां ॿुधो आहे साईं? माचको शहर, कंदकोट, कशमोर, गुडू बैराज, माचको, इधर फिर ओबावड़ो, डहेड़की, मीरपुर, माथेलो, घोटकी, ऐसे व्यवस्था है। फिर रोड़ी, सखर, ऐसे इधर से जाओ तो कंदकोट, गोसपुर, शिकारपुर, करमपुर, शिकारपुर, फिर सखर, ऐसे ऐसे गोल घूम के आते हैं लोग। परिक्रमा कई संतों के स्थान के दर्शन करके आते हैं। तो वहां एक व्यक्ति को पैर की तकलीफ हुई, टांग कटी जा रही थी, रो के पुकारा था बाबा शिव भजन भगवान को, मेरी टांग कटने जा रही है, गुरुदेव कृपा कीजिए। उसका भाव था उसकी टांग बच गई, लेकिन बाबा शिव भजन भगवान ने खुद की टांग कटा दी। ऐसा होता है। दूसरा उदाहरण दूं आपको, थोड़ा ध्यान में आएगा। संत माधवदास करके पुरी में हुए हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ में भावना थी, रोज दर्शन हेतु जाते थे, लेकिन एक दिन बुखार आ गया, शरीर कमजोर पड़ गया, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन हेतु नहीं जा सक रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु ये कौन सा आज मेरे जीवन में अभागा दिन आया कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरा शरीर कमजोर है, मैं क्या करूं। रो रहा है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन में रो रहा है। कहीं तो भी भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में वो भाव का आवाज पहुंचा, भगवान जगन्नाथ खुद चले आए। ये खटिया पर पड़ा है, रो रहा है, भगवान ने दर्शन दिया, ज्यादा रोने लगा। भगवान कहते हैं रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु आप पहली बार मेरी कुटिया में आए, लेकिन मेरा शरीर कमजोर है, निर्बल है, मैं क्या करूं, चाहता हूं मैं उठूं आपका स्वागत करूं, लेकिन नहीं उठ पा रहा हूं, बहुत रो रहे हैं। भगवान का चिंता नहीं करो, तुमने खाया नहीं 3 दिन से। भगवान अपने हाथों से भोजन बनाते हैं जगन्नाथ भगवान, और भक्त को एक एक ग्रास मुंह में खिलाते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। अभी भगवान उसके जूठे बर्तन धोते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। अभी दिन चलने लगे, खुशी है मन में, ठाकुर जी घर में आए हैं, मन में पीड़ा है, भगवान के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहा हूं, भगवान मेरे बर्तन धो रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। एक दिन ज्यादा रो पड़ा। जगन्नाथ प्रभु कहते हैं क्यों रो रहे हो? बोले अभी मुझसे सहन नहीं होता। भगवान किसी के घर आए, भगवान किसी के घर के बर्तन जूठे धोए, भक्त का भोजन तैयार करे, अपने हाथों से खिलाए, घर का काम काज करे, प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भगवान ने कहा नहीं, तुमने पुकारा मैं हूं ना, और तुम्हारा भगत और भगवान का विषय है ना, दूसरा कोई व्यक्ति बीच में है नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो? तो माधव दास कहता है प्रभु मैं क्या करूं, मुझे भी नहीं समझ रहा, शरीर निर्बल बहुत है, या तो ऐसे करो आप मुझे ठीक करो, थोड़ा बुद्धि का तर्क, ऐसे करो भगवान मुझे ठीक करो, झंझट ही खत्म। भगवान कहते हैं हे माधवदास संत सुनो, अभी 15 दिन और पड़े हैं, तुम्हें बुखार भुगतना ही पड़ेगा, अगर नहीं भुगतोगे तो आने वाले जन्मों में भोगना पड़ेगा। ये हम सब के लिए बातें हैं। किसी के जीवन में संकट, बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की आपदाएं हैं, वो आपदाएं सूली में से कांटा हो ये ठीक है, आशीर्वाद प्राप्त करें, दान धर्म व्रत नियम पाठ पूजा प्रार्थना सत्कर्म तीर्थ, कन्याओं को भोजन खिलाना, ब्राह्मण की सेवा, गरीबों की सेवा, संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, घर के बड़ों की सेवा, ये करना चाहिए। बाकी दुख चमत्कार में दूर हो जाए असंभव, गलत, किसी के भी बहकावे में ना आए। मैं निम्रता से निवेदन कर रहा हूं, संत दर उस पर जाना चाहिए जहां त्रिवेणी बहती हो।
बहुत से लोग पूछते कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। उस दर पर जाओ जहां त्रिवेणी हो, जैसे प्रयाग धाम में त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, वैसे ही जहां सिमरन, जहां सत्संग, जहां सेवा कार्य होते हो, जो वहां के स्थानधारी हो या परंपरा हो, भजन सिमरन मुख्य हो। ऐसे नहीं कोई कहे तुम सिमरन नहीं कर, तुम चिंता नहीं करो मैं दुख दूर कर दूंगा। सिमरन होता हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मत पंथ, कोई भी धर्म हो, एक सिमरन भजन जरूर हो। दूसरा सत्संग, ज्ञानमय संत खुद जीवन जीता हो और दूसरों को ज्ञान के रास्ते पर लगाता हो। आचरण वाला जीवन हो, ऊंचा आचरण, ऊंचे विचार, और दूसरों को उस मार्ग पर लगाता हो। ऐसे नहीं करो तुम शराबियों में बैठा हूं, नॉनवेज खाओ मैं बैठा हूं, कैसा भी पाप करो मैं बैठा हूं, बिल्कुल नहीं। सेवा, सिमरन, सत्संग, और सेवा खुद संत करता हो। जो संत कहे मैं बड़ा गदी सर हूं, ये हूं, वो हूं, प्रणाम करो भैया, आप में बड़ों की शक्ति है, प्रणाम है, लेकिन प्रैक्टिकलवादी बने जो खुद करता हो और दूसरों को प्रेरणाएं देता हो। गंगा यमुना सरस्वती, सेवा, सिमरन, सत्संग। जोर से कहो। नहीं, आवाज नहीं आई, जोर से। सेवा, सिमरन, सत्संग। नहीं, थोड़ी कम आवाज है, जोर से कहो। मैंने 3 बार आपसे कहलवाया, क्यों? क्योंकि आपके मुख की वाणी आपके मन तक पहुंचनी चाहिए। चमत्कार को दूर से नमस्कार करो, उनकी बातों में नहीं आओ, ठीक है? तो संत उस दर पर जाओ जहां सेवा, सिमरन, सत्संग, जहां ये कम दिखाई दे, ज्यादा बातों में न पड़ो, दूर से प्रणाम करो। दूरबाश खुशबाश, ठीक है? आगे बढ़ो। कथा कहां छूटी है? जगन्नाथ भगवान का भक्त है कौन सा? संत माधवदास। प्रभु ऐसे करो, आप मेरे दुख दूर करो। भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें भुगतान तो करना, अभी 15 दिन तुझे भुगतना है। मैं चाहूं दूर कर सकता हूं, लेकिन आने वाले जन्मों में फिर से ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी, थोड़ा सहन करो। बोले प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं तुमसे मेरी सेवा अगर बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मुझसे भी तेरा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है? जोर से कहो ना, हाँ भाई। मतलब भगवान से ही, हमारे गुरुदेव से हमारा दुख सहन नहीं होता। लेकिन उस समय भगवान जगन्नाथ कहते हैं ऐसे करो भक्त, अभी तेरा बुखार 15 दिन का मैं खुद पर ले लेता हूं। ये जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, 15 दिन हर साल भगवान को बुखार आज तक आता है। विधिवत आज तक भगवान को गोलियां तक दी जाती हैं। भोजन भगवान सबसे ज्यादा कोई भोग कई पदार्थों का कोई लगाता है तो जगन्नाथ भगवान है। और कैसे भगवान जगन्नाथ का भंडारा बनता है? नीचे मटकी, नीचे आग जलाते हैं, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, ऊपर भोजन तैयार होता है। भगवान कोई गैस सिलेंडर से कोई भोजन नहीं स्वीकारते। और सबसे ज्यादा भोग लगाने वाले अगर सिंधी में चाहूं, पेटू भगवान आ जाऊं। इसलिए कहते हैं जिनको ज्यादा पैसा और ऐश्वर्य चाहिए, कृष्ण की पूजा करो। जिनको त्याग में जीवन जीना है, अगर अभी तक अपना इष्ट निश्चित नहीं है तो शिव जी के पास जाओ, वो पकड़ फलूदा, न लेना है न देना है, आनंद ही आनंद है। हर को निर्णय पाण वटे केड़े भगवान से यारी रखनी आ। हाँ जी, पैसे वारे सा, बिना पैसे वारे सा। हाँ, थोड़ो थोड़ो चाहो तो सही ना भाई। शिव माना पकड़ आओ। हाँ जी, कैसा यारी रखनी आ साईं? हर को मुंझी आ कयूं की हाणे चई भी नथा सघूं। साईं राधा कृष्ण एक ही आ, कृष्ण वटि माल अथव, शिव भोलो भंडारी। अलात न लेना है, न घर भी न, छत भी कोने, कपड़ा भी कोने। मृगशाला पाई तो आ, मृगशाला के बधे पोयो की नांग घुमंदो पियो तो कथा खणंदा हूं जॾहिं शिव विवाह हूंदो आहे, नांग खे पोयो ॿुधी छॾंदो आहे। ऐं गले पंहिंजो कननि में
कुंडल छाजा विच्छुन जा, बाजूबंद छाजो नांग जो, ऐं शरीर के श्रंगार छाजो कंदा कोई गुज़ारे उन मिट्टी खणी करे पंहिंजो रख खणी करे लॻाई दो। शिव जो कमु ईअं अथव। हाणे जीअं चओ थधा थी विया सभई। शिव वारा कहिड़ा वेठा हथ तो मथे कयो। मूंखे लॻे थो कथा करणी पवंदी। हिते भागवत कथा में बि शिव कथा खणंदा आहियूं, शिव कथा कंदा आहियूं बि शिव कथा खणंदा आहियूं, राम कथा कंदा आहियूं बि शिव विवाह ताईं कथा खणंदा आहियूं। हा जी शिव वारा ऐं मालक जे कंहिंखे कंहिंखे खपनि। कृष्ण वारा कहिड़ा कहिड़ा वेठा आहिनि जी, घबराए। तो भगवान जगन्नाथ ने भक्त के 15 दिन का बुखार खुद पर लिया। आज तक 15 दिन तक भगवान को बुखार आता है, वो प्रक्रियाएं की जाती। भगवान का भोजन भंडारा भी बदल जाता है। जैसे बीमार व्यक्ति के लिए भोजन भंडारा बनता है, भगवान जगन्नाथ के लिए आज तक वही बनता है। तो निवेदन ये है, कर्म जो है फल तो भुगतना है। तो बाबा शिव भजन भगवान की टांग कट गई, लोग रो रहे थे भक्तगण। बाबा शिव भजन भगवान कह रहे थे घबरा क्यों रहे हो? बोले गुरुदेव ये बर्दाश्त नहीं होता, आपको पीड़ा है। बोले किसने कहा? हमारे परम पूजनीय साईं चांडू राम लखनऊ वाले संतों ने फोन की थी बाबा को। बाबा कराची में थे। बोले बाबा कुछ सुना है? बोले हाँ बरोबर आपने सही सुना है। जैसे लोग हर 2, 4, 5 साल के बाद घर के बंगले का ठक ठुक रिपेयरिंग कराते हैं, हम भी शरीर में रहने वाले हैं। इस शरीर को ठक ठुक कराने के लिए डॉक्टर के पास लेके आए हैं। शरीर को कह रहे हैं पीड़ा है, लेकिन हमें पीड़ा नहीं है। तो एक भक्त रो रहा था, रो क्यों रहे हो? बोले आप चल नहीं पा रहे हो। बोले बढ़िया, पैरों पंध घुमदा से हाणे व्हील चेयर ते झूठा खाईंदा हूं। अगर धरती ते वेंदासीं हाणे जाते काथे आसण मथे ठाहींदा नी। अगे संगत दे वञणो पवंदो, हाणे सॼियूं संगत दर्शन ॾियण असांखे आश्रम ते पाण अचनि थियूं। कहिड़ी भॻवान घटि कई आहे। पर अबा ॻाल्हि त ॿुधो, कटियो त टुकड़ो टंग जो अथनि। बाक़ी हेॾो सारो शरीर जेको आहे तव्हां इन ते ध्यानु छो न ॾियो था? उन टुकड़े ते ई छो था ॾियो जेके टुकड़े खे तकलीफ़ आहे? पर चलो हे त टंग कटे करे भगवान असांखे जीवन दान ॾिनो, सॼो असांखे खणी वठिया त पोइ तव्हां छा कयो आहे? साईं जा शुकराना कयो, वरी भी जीवन ॾिनो अथई। तो हम लोग संतों की शरणागति में इसीलिए ही आते हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं जो, तो बाबा जी से यही सीखने के लिए आए हैं और यही मांगे भी। संभाव में रहूं, छोटी छोटी बातें मुझे उलझाए नहीं, मैं सुलझता जाऊं। हर तकलीफ से निकलने के लिए मैं सोचूं, कैसे निकलूं इन झंझटों से, मैं कैसे न्यूट्रलाइज रहूं, निश्चिंत रहूं, आनंदित रहूं, प्रफुल्लित रहूं।